रादौर यमुनानगर तक सड़क के 4 लेनिंग कार्य पर 14 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया है। हमने जो गढ़ी बीरबल से करनाल सड़क है उसके ऊपर भी 19 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 46 ट्यूबवेल हमारी सरकार के द्वारा लगाए गए हैं तथा एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है। 118 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन व 13 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन भी बिछाई गई है। कुंजपुरा में नए बस अड्डे का निर्माण 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुझे ये खुशी है कि शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी इंद्री में 3 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से नए साइंस ब्लॉक का निर्माण भी ये हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। भाइयों, शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी इंद्री में 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी व कैंटीन का निर्माण भी किया गया है और गांव चौरापुरा में ITI का निर्माण भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इंद्री में ही कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से की गई है और इंद्री में ही CHC को 12 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तर का उपमंडलीय नागरिक अस्पताल में अपग्रेड किया गया है। मुझे ये बताते हुए कि कुंजपुरा में PHC को 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से CHC में अपग्रेड किया गया है और रंबा में हेल्थ सेंटर को 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से PHC में अपग्रेड किया गया है। इंद्री में स्विमिंग पूल का निर्माण 4 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से वो जारी है। इंदरगढ़ में खेल स्टेडियम का निर्माण 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से किया गया है। सभी आज मुझे बताते हुए आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज गांव में हमारी सरकार के द्वारा इन 10 वर्षों में 24 घंटे बिजली देने का काम भी ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भाइयों, गांव भौजी में 33 kV सब स्टेशन की स्थापना 3 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से की गई है। संतड़ी और बलहेड़ी गांव में 10 गांव को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण 3 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से किया गया है। हमने यह विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए आज से 2 दिन पहले ही मैंने पूरे राज्यों को प्रदेश के लिए 3400 करोड़ रुपए की लागत की 600 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। आज से 10 साल पहले के हरियाणा को अगर हम याद करें तब प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। अर्थव्यवस्था 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश की जर्जर थी। सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रम घाटे में चल रहे थे और पूरा सहकारी ढांचा तहस नहस ये कांग्रेस की सरकार के अंदर हो गया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने 2014 में जब जन दायित्व संभालने का काम किया तो प्रदेश में सबसे पहले हमने काम व्यवस्था परिवर्तन का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील बनाया है। हम लोगों में यह भावना पैदा करने में सफल हुए हैं
कि हरियाणा सरकार और आपकी ही सरकार है, पहले सरकारी नौकरियों योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता था जो लोगों के लिए वो योजनाएं बनाई जाती थी। गरीब का हिस्सा कुछ बड़े नजदीक के कांग्रेस के लोग वो ले जाते थे और सिस्टम उन्हें ऐसा करने की छूट देता था। गरीब को यदि कभी कभार कुछ मिलता भी था तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनकी जुतियां टूट जाती थी। परंतु आज हमने क्षेत्रवाद को समाप्त किया है और हमारी नीति के अनुसार आज गरीब व्यक्ति तक सीधा लाभ हमारी सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। भाइयों, मुझे आप लोगों के बीच में बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में एक मिशन मोड के अंदर काम किया है। कांग्रेस की सरकार एक कमीशन मोड के अंदर प्रदेश में काम करती है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी आज ही सुबह के समय मैंने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में आज जो बारिश के कारण उनके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं 525 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज ही हमने हरियाणा में अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को 1000 किलोमीटर चलने का फ्री में बस का भाइयों कार्ड देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 2 किलोवाट का जिन परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है उनकी छत के ऊपर लगवाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है ताकि उनका बिजली का बिल 0 हो, उनके ऊपर कोई चार्जेज ना लगे। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 60% अंक लाने वाली बेटी बेटे को जो 10वीं और 12वीं में लेकर के आता है उसको भी 500 किलोमीटर का फ्री में भाइयों ये हैप्पी कार्ड देने का काम वो हमारी सरकार करेगी ताकि उनको कहीं बस में जाने के लिए किराया ना देना पड़े। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इस गति से काम किया है कि कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी, कांग्रेस सरकार के जो गलत कार्य थे कि लोगों को प्लाट तो दे दिए, वोट ले लिया, परंतु न कागज दिए न कब्जा दिया। हमारी सरकार ने आकर के ऐसे सब लोगों को कागज भी देने का काम किया और कब्जा भी देने का काम किया। और हमने एक पोर्टल भाइयों लॉन्च किया। उस पोर्टल के माध्यम से हमने भाइयों ऐसे जो गरीब परिवार थे उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है कि उनको हम गांव में 100-100 गज का और महाग्राम में बड़े गांव के अंदर 50-50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी हमारी सरकार ने 30-30 गज के प्लाट भाइयों गरीब लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और निरंतर जारी है। श्रमिकों को उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभी पिछले दिनों जो उनके बेनिफिट रुके हुए थे 80 करोड़ रुपया के लाभ उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों ये निर्णय लिया है जो ऐसी समाज की हमारी बेटियां हैं उनको एक योजना बना करके मेधावी छात्र योजना उसके माध्यम से उनको जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक लिए हैं ऐसी बेटियों को अनुसूचित समाज की बेटियों को 1,11,000 रुपए देने का काम भी प्रोत्साहन राशि के रूप में ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने तीज के महापर्व के ऊपर जो हमारी बहनें वहां पर आई थी उनके बीच में एक योजना हमने चालू की थी। हर घर हर गृहिणी योजना के माध्यम से
500 रुपए में ऐसे 49 लाख परिवार, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को भाइयों 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। इसकी योजना हमने उसके अंदर बनाई थी। भाइयों बहनों, हमने ये भी प्रावधान किया है कि 1 साल के अंदर 12 सिलेंडर वो हमारी सरकार उन लोगों को देगी। और हमारी सरकार ने हर घर में नल स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने की है। आज मुझे ये खुशी है कि घर बैठे ही व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन करके आ जाता है। उसको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उसका सीधा सीधा बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के पास आ जाता है। भाइयों बहनों, मैं कल ही एक और योजना मुख्यमंत्री दुग्ध योजना के तहत मैंने 15-15.5 करोड़ रुपया जो बेनिफिशियरी थे उनके खाते के अंदर सब्सिडी का जारी करने का काम किया है। अंत्योदय परिवार के लिए जो दूध का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो कमीशन बढ़ाने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। पहले 3 रुपया कमीशन उनको मिलती थी, अब 5 रुपए कमीशन देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। लगातार हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज आदरणीय हमारे राम कुमार कश्यप जी ने बहुत सारे मांग पत्र वो तैयार किया था और मैंने भी पूरी तैयारी करके मैं यहाँ पर आया था कि जितनी भी घोषणाएं राम कुमार कश्यप जी करेंगे उन सब घोषणाओं को मानते हुए इस क्षेत्र का विकास का कार्य कराएंगे। परंतु भाइयों बहनों, अब ये घोषणाएं 1 तारीख के बाद, 1 अक्टूबर के बाद मैं आप लोगों के बीच में इस विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि इनको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपके इस क्षेत्र का विकास कराने का कार्य ये हमारी सरकार करेगी। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से अपील करूंगा कि आज ये चुनाव का आगाज हो गया है और मेरा परम सौभाग्य है जब चुनाव का आगाज हुआ है तो उस समय मैं आप लोगों के बीच में इंद्री के अंदर हूं। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी इंद्री से बहुत बड़े मार्जिन के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी को यहां से सांसद चुना और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अब ये तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मजबूत सरकार बने, इसके लिए मैं इंद्री की सरदारी के बीच में आज ये अपील करता हूँ, आप सबके चरणों में एक बात कहता हूँ कि यहाँ से बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाने का काम करेंगे। बाकी के काम भाई मेरे पास छोड़ दो, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जब भी कोई काम, कोई भी बात आपको होती है तो तुरंत मेरे से मिल करके आप लोग बात भी कर सकते हैं, क्षेत्र के काम के बारे में भी बता सकते हैं। आज आप इतनी संख्या में आए, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। हमारे डीएससी के लोग आए हैं, हमने इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा बैठा है और जो आपका अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।